वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर पर प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा था। और प्रोजेक्टाइल मोशन का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने बहुत ही एक्सप्लेन फॉर्म में आपको बताया था, है ना, कि किस तरीके से हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होता है उसी वक्त उसके मोशन को क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक डिवाइड कर देते हैं हॉरिजॉन्टल में और एक डिवाइड कर देते हैं वर्टिकल में। अब उसमें किस तरीके से एक्सेलेरेशन होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, किस तरीके से वहाँ पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में बदलाव होता है, चेंज होता है, वो सब मैंने डिटेल में बताया था। अगर वो आपने नहीं पढ़ा है तो आगे समझ में नहीं आने वाला। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि उसी के बेसिस पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। और न्यूमेरिकल हमारा कुछ ख़ास तौर पर ऐसा होगा कि वेक्टोरियल फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और वेलोसिटी को वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाएगा। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, कुछ और थोड़ा सा अच्छे एडवांस न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, इसी में पार्ट में आएगा। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, ए बॉल इज थ्रोन विथ 50 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री, एक्सप्रेस इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। यानी यहाँ पर देखा जाए, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्म में ड्रॉ कर दीजिए। ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन दे दिया इसको। ये एंगल यहाँ पर कितना है 37 डिग्री और इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितना है 50, यानी ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया u की वैल्यू। अब मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना चाहिए, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 50 cos 37 और वर्टिकल वेलोसिटी जो इनिशियल हो जाएगी वो हो जाएगी 50 sin 37। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू है ux की और ये वैल्यू है uy की। इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब यहाँ पर cos 37 की वैल्यू क्या होगी, दो ट्रायंगल से मैंने सिखाया था, तो याद रखिए जो 37 और 53 था, 37 के सामने 3 होगा और 53 के सामने 4 होगा। तो अब हमें कॉस लेना है, तो जाहिर सी बात है सामने 3 है तो बेस में क्या होगा 4 होगा और हाइपोटेनस में 5 होगा। यानी यहाँ पर ये हो जाएगा 50 × 3/5। सही है, कॉस 37 नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से कट करके हो जाएगा 40। यानी इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ux वो आ रहा है 40। क्लियर। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर क्या होगा 50 × sin 37 3/5, ये हो गया 3/5, ये आ जाएगा 30। यानी मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ कि uy यानी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वो कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए तो ये दोनों हमने इनिशियल दोनों डायरेक्शन में पता कर लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी को अगर वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना हो, इनिशियल वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है x में, तो हम x में यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं i कैप। वेरी गुड। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 i कैप और ये क्या है y डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा +30 j कैप। आंसर आ गया। ये बात होगी इनिशियल वेलोसिटी जिसको हमने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन होता है? नहीं, वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जो ux यहाँ है वही ux यहाँ भी होगा इस डायरेक्शन में। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा vx = ux, सेम एक ही डायरेक्शन में। दूसरा, वर्टिकल वेलोसिटी जब नीचे से यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं और टॉप तक पहुँचते हैं तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक डी एक्सेलरेशन होता है, या ये कहिए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक स्मॉल g वर्क करता रहता है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 9.81 होती है, लेकिन हम 10 लेकर के सॉल्व कर रहे हैं फ़िलहाल। तो यानी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, डी एक्सेलरेट करेगा। पहले इसकी वेलोसिटी जो वर्टिकल में 30 था वो कम होते होते क्या हो जाएगी टॉप पर 0, उसके बाद फिर ये बढ़ने लगेगा
और बढ़ते बढ़ते फिर से उसी वेलोसिटी को यहाँ पर रीगेन कर लेगा। लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी थी ये अपवर्ड थी और यहाँ पर जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो डाउनवर्ड हो जाएगी, यानी यहाँ पर नीचे का डायरेक्शन में हो जाएगा वी वाई और ये यू वाई के बराबर ही होगा। तो इससे देखो एक बात समझ में आ गई कि फाइनल वेलोसिटी जो होगा, फाइनल वेलोसिटी मैं इसको अगर लिखूँ फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कितना है वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कितना है 40, तो ये तो यही होगा 40 आई कैप। लेकिन ये जो वर्टिकल वेलोसिटी अभी फ़िलहाल जो ऊपर था यहाँ पर, अब क्या हो गया नीचे, यानी यहाँ पर हो जाएगा -30 जे कैप। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दूसरा क्या कर रहा है, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। एक बात बताओ, वो यहाँ से चला और चलते 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 यहाँ पहुँचा, 2 सेकेंड में हो सकता है बीच में कहीं हो इधर ही, यही तो होगा। तो लेकिन अगर हम बात करें 2 सेकेंड की, क्या करें, बात करें 2 सेकेंड की, यानी मैं अगर इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ आफ्टर 2 सेकेंड, तो इसमें 2 चीज़ें होंगी। एक तो यूएक्स की बात करें, यानी जब ये 2 सेकेंड बाद मान लो यहाँ पहुँचा, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ यहाँ पर पहुँचा, ठीक है। तो जब यहाँ पहुँचा तो इधर होगा यूएक्स और ऊपर होगा वी वाई, यहाँ वी एक्स और वी वाई। तो ये जो वी एक्स होगा, वी एक्स क्या यू एक्स के बराबर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं, वो तो कांस्टेंट होता है। यानी ये हो जाएगा हमारे पास कितना 40, और यही मैं लिख दे रहा हूँ कांस्टेंट, आपके रिमाइंडर के लिए कांस्टेंट बना रहता है। लेकिन अगर मैं कहूँ वी वाई, तो ये क्या होगा वी वाई, क्या ये डिक्रीज़ कर रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो वी वाई क्या होगा हमें नहीं पता, वी वाई नहीं पता, क्यों, क्योंकि यू वाई क्या कर रहा होगा, डिक्रीज़ कर रहा होगा। यू वाई क्या कर रहा होगा, डिक्रीज़ कर रहा होगा, और उस डिक्रीज़ करते हुए में एक्सेलरेशन कितना होगा -10, एग्जैक्ट लेंगे तो -9 पॉइंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी वाई पता करना पड़ेगा। अब वी वाई पता करने के लिए फॉर्मूला लगा दो, v = u + at। ये याद रखिएगा, ये जो मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, हॉरिजॉन्टल तो मेरे पास मुझे पता ही है। अब एक बात बताओ, वर्टिकल में मुझे क्या पता करना है, वी वाई फाइनल वेलोसिटी पता करना है। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, हाँ यू वाई 30, वेरी गुड। और इसमें एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, -9.8 है, तो मैं 10 ले लेता हूँ ईजी करने के लिए। और यहाँ पर कितनी देर बाद हमें वेलोसिटी पता करना है, 2 सेकेंड, वेरी गुड। तो यहाँ से देखा जाए तो 30 - 20 वी वाई, ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। क्या मुझे 2 सेकेंड बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी मिल गई। देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 40 और वर्टिकल वेलोसिटी 10, यानी यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में है हमारे पास 40 आई कैप और ये होगा +10 जे कैप। इजी है। अब आ जाओ एक चीज़ और, एंगल भी पूछा है इसने, अच्छा स्पीड पूछा है। अच्छा वेलोसिटी के बाद स्पीड क्या कैसे पता करते हैं, मैग्नीट्यूड ले लीजिए, यानी मॉड ले लीजिए उसका ना। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1600 प्लस 100, यानी ये हो जाएगा 1700 मीटर पर सेकेंड। ये आगे स्पीड। क्लियर, समझ में आ रहा है भाई, बहुत आसानी समझ लिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 2 सेकेंड। थोड़ा ध्यान देना, मैं ज़रा इसको ना मिटा दे रहा हूँ, इसको है ना, आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसको नोट कर लिए, मैं थोड़ा अभी इसको रफ करूँगा, फिर इसको आगे समझा पाऊँगा मैं आसानी से। चलिए तो आपको एंगल बता देते हैं यहाँ पर ना, मैंने कहा था इसको हटा दीजिएगा, तो इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ पर। अब समझिएगा, मान लीजिए एट डिस्टेंट 2 सेकेंड के बाद वो यहाँ पहुँचा,
तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल ये रहा, वर्टिकल ये रहा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये रहा और वर्टिकल ये रहा। हॉरिजॉन्टल में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 40 ही बनी हुई है, लेकिन वर्टिकल में उसकी वेलोसिटी 2 सेकंड बाद बदल गई थी। वो वहाँ पर मैंने फाइंड किया था, कितना था, 10। तो यानी यहाँ पर कितना है, 10। अब कह रहा है वेलोसिटी वेक्टर, नहीं माइनस कहाँ है, ये तो वेलोसिटी है, जी नहीं है, वेलोसिटी देखिए ना, Vy 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल मेड बाई वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल आफ्टर 2 सेकेंड। तो इसका वेलोसिटी का वेक्टर तो ये होगा ना, ये हो गया वेलोसिटी का वेक्टर, और कह रहा है इससे उसने कितना एंगल बनाया। मान लीजिए ये फाई है, तो ये एंगल पता करने के लिए क्या करो, यहाँ पर देखो तुम्हें क्या क्या पता है साइड में, आपको ये नहीं पता, लेकिन ये पता है 10, बेस पता है 40, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, 10 फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 10 अपॉन बेस 40। यहाँ से फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10/40। अगर कोई ऐसा वैल्यू आता जिससे हम 30, 45, 60 होता तो उसको फाइंड करके लिख देते। समझ में आ गया, ये किसका हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर ना, यहाँ हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अभी सी, इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए नोट करिए फटाफट जल्दी से पूरा। अब हमें इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करना है। कह रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड्स, है ना। तो वैसे ही जैसे हमने वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में फाइंड किया एक्स और वाई में, वैसे ही हम डिस्प्लेसमेंट भी पता करेंगे, है ना। मान लो 2 सेकंड बाद मान लो यहीं पहुंचा, तो वो एक्स कितना चला एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कितना चला, दोनों पता कर लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन एक्स डायरेक्शन, अभी फ़िलहाल एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है, यू एक्स कितना है भाई, 40, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए क्या एक्सीलरेशन कितना है, 0, वेरी गुड। टी की वैल्यू 2 सेकंड बाद पूछ रहा है ना, तो 2। तो देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, ये किस डायरेक्शन में, एस एक्स में चलना है, तो मैं एक्स एस एक्स भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एस एक्स हो जाएगा, यू कितना है 40 इंटू 2 प्लस हाफ ए 0 और ये 2 का स्क्वायर, एस एक्स कितना आएगा, सीधे सीधे 80, देखिए 80 आ गया। ये वो डिस्प्लेसमेंट है जिसने ट्रैवल किया है, देखो मैं इसे बना भी दे रहा हूँ आपको, ये वो यहाँ चला है। तो डिस्प्लेसमेंट की बात होती है इनिशियल माइनस, मतलब इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस, रेडियल लाइन में सीधे स्टेट में, यानी वो यहाँ से यहाँ पहुँचा ये। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट से वो एक्स में आगे भी गया है और ऊपर भी गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी और ये डिस्टेंस भी निकालनी है। तो ये डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया एस एक्स। अब वाई में जो चला है तो उसके लिए अलग फाइंड करिए। तो वाई में क्या होगा, इन वाई डायरेक्शन। एक बात बताइए, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30, क्या यहाँ पर कोई एक्सेलेरेशन है वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन को एक्सेलेरेशन लगता है, हाँ लगता है, -g। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -10 कह दीजिए, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, टी की वैल्यू, टी हमारे पास 2 है, तो यहाँ हो जाएगा एस वाई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू हमारे पास 30 है इंटू 2 प्लस हाफ ए की वैल्यू -10 और यहाँ से 2 का स्क्वायर, यहाँ से ये आ गया 60 प्लस यहाँ पर माइनस आ जाएगा ये पूरा, -1/2 इंटू 10 इंटू 4, देखिए 2 से 4 कितना हो 2, तो ये हो जाएगा 20, 60 - 20 कितना हो गया 40। ये 40 मीटर किस डायरेक्शन में चला, वाई डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में 80 मीटर चला था। यानी अगर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड, 80 आई कैप प्लस 40 जे कैप, 80 आई कैप और 40 जे कैप। फिर उसने क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पूछने का मतलब इसका क्या करना है? हाँ, मॉड फाइंड कर लीजिए, मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे आ जाएगा, ये 6400 हो जाएगा, ये 1600 हो जाएगा, ऐड कर देंगे आ जाएगा आंसर। तो मैंने क्या कहा था, अगर हम लोगों ने वेक्टर पढ़ लिया है तो मोशन इन प्लेन और प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत आसान हो जाने वाला है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, देखिए सब इजीली समझ में आ रहा है। नोट कीजिए, एक और अच्छा न्यूमेरिकल लगवाते हैं आपसे। चलिए एक और नया न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं, नए तरीके का ना, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, यानी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कुछ ऐसा ही है, ग्राउंड टू ग्राउंड। इट्स मैक्सिमम हाइट इज़ 30.3, यानी ये जो हाइट होती है h, ये कह रहा है 30√3 मीटर, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, ये रेंज ये कितना गिवन है? 120। कह रहा फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखो दो ही वैल्यू दिया उसने और पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि फॉर्मूले में तो ये वैल्यू नहीं है। एक काम करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला तो लिखते हैं, हाइट का सॉरी। तो हाइट का फॉर्मूला होता है हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये कितना है? 30√3, इक्वेशन फर्स्ट। और रेंज का फॉर्मूला कितना है भाई? क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये साइन स्क्वायर नहीं 2 थीटा है, अपॉन g, कितना है ये? 120, इक्वेशन सेकेंड। एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू क्या होगी? पलट के जाएगी ना। मैं एक बार के लिए आसानी के लिए लिख दे रहा हूँ, फिर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g इज इक्वल टू 30√3 अपॉन 120। तो ये पलट के ऊपर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर, अरे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये वाला g ऊपर चला जाएगा तो g। क्या हम इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा? डेरिवेशन में सिखाया था मैंने। आगे क्या होगा? 30√3 अपॉन 120, सिंपल। अब देखो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी, g से g कैंसिल, ये साइन थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या आया? साइन थीटा सिर्फ, नीचे क्या आया? 4 कॉस थीटा, तो 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 30√3 120। एक काम करो, 4 को भी उधर लेके जाओ, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। 4 उधर गया तो ये हो गया 120√3 अपॉन 120, 4 इंटू 30 120, तो ये कैंसिल हो गया। अच्छा, थीटा की कौन सी वैल्यू होती है tan थीटा की कि √3 आता है? 60, 30 होता है 1/3 √3, फिर 1 फिर √3, तो यानी यहाँ थीटा आ गया 60 डिग्री। क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ चुका है हमारा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पूछा था उसने, तो थीटा हमारे पास आ गया। आंसर देख लेते हैं कितना, इतना ही है। तो हमारे पास जो आंसर है 60 डिग्री है, ठीक है। अब क्या करना, हमें u पता करना है। तो u आप किसी भी फॉर्मूले से पता कर लो, चलो इससे पता कर लेते हैं, हाइट से ही। तो हमारे पास क्या था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू 30√3, क्योंकि अननोन तो दो ही थे ना, u और थीटा। थीटा पता चल चुका है, तो यहाँ से u स्क्वायर के फॉर्मूला हो जाएगा
30√3 इंटू 2g अपॉन, ये नीचे ले आ जाओ, साइन स्क्वायर थीटा। 30√3 इंटू 2 इंटू 10 और साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 60, हाँ नहीं साइन 60 की वैल्यू रूट, हाँ तो √3/2 क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 ना, इंटू का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 30, मल्टीप्लाई कर देते हैं, अच्छा बाद में कैंसिल कर लेंगे। 30√3 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन, ये 2 भी ऊपर ले चले जाते हैं तो ये हो जाएगा 4 और नीचे बचेगा 3। सही है, यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं 3 से, ये 10 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 10 10 100 200 800, तो ये होगा 800, सीधे 800√3, ये हो गया u स्क्वायर की वैल्यू। √3 की वैल्यू रख लेंगे और सबको अंडर रूट में ले आएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास u। ठीक है, तो क्या किया हमने, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर आपको फॉर्मूला रख करके एक वैल्यू ना आ पाए, किसी फॉर्मूले में रखेंगे तो 2 अननोन, फिर इसमें रखेंगे तो 2 अननोन, u और थीटा, तो हमने क्या किया, फॉर्मूले से फॉर्मूला डिवाइड कर दिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसे आप लोग ट्राई कीजिएगा अपना।